अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि रणविजय रानी की सराय से काली घाटी से होता हुआ रत्नागढ़ पैलेस पर पहुंच जाता है। काली घाटी के सफर के दौरान उसे बहुत ही डरावनी घटनाओं का आभास होता है। जैसे ही रणविजय महल के दरवाजे पर खड़ा होता है, उनके क्लाइंट डेनी दरवाजा खोलते हैं और उन्हें उसका कमरा दिखाने के लिए ले जाते हैं। अब आगे, रणविजय जब से रत्नागढ़ महल पहुंचा था, उसे एक बार भी नहीं लगा कि उस रानी की सराय वाली बूढ़ी औरत की बातों का कोई मतलब था। डेनी के पीछे पीछे गेस्ट रूम पहुंचा तो उसका बचा कुचा डर भी समाप्त हो गया। गेस्ट रूम शानदार था। जलता हुआ फायर पैलेस, शानदार मोटे पर्दे, गद्देदार कुर्सी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक आरामदेह बिस्तर। आप अच्छे से स्नान कर लीजिए और उसके बाद मैं इस दरवाजे के पार डाइनिंग हॉल में आपका इंतजार करता मिलूंगा, डेनी ने रणविजय से कहा। गर्म गुनगुने पानी से नहा धोकर फ्रेश होकर जब रणविजय बाहर आया तो उसे बड़ी जोरों से भूख लग रही थी और वह डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। शानदार, शानदार शब्द भी कम था उस कमरे के बीचों बीच सजे शॉटिक वाइन और लैम्प स्टीनर के लिए। अरे अरे, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, मैं खुद ले लूंगा। रणविजय नहीं खाना। परोस रहे डेनी को कहा नहीं नहीं, आप तो हमारे मेहमान हैं, मुझे तो खुशी मिल रही है आपके लिए यह सब करके। आखिर आपको काम तो मेरे ही आना है ना, डेनी ने रणविजय को जवाब दिया। हंसता है जी, मैं आपका मतलब समझा नहीं। रणविजय ने प्रश्नवाचक दृष्टि से डेनी से पूछा। मेरा मतलब है कि आप यहाँ मेरे ही तो काम से आए हैं, डेनी ने कहा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रणविजय हंसता हुआ कहता है। वाह शानदार, क्या मजेदार खाना बनाया है, आपका कुक तो जबरदस्त होगा। रणविजय खाने का चटकारा लेता हुआ बोलता है। जी बहुत अच्छा लगा, आपने तारीफ की। इंसान को हर समय खुश रहना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए, डेनी हंसता हो बोलता है। डेनी की बात सुनकर रणविजय को खाने के बीच ही खांसी आ जाती है और वह जोर से खांसने लगता है। डेनी गिलास में पानी डालते हुए बोलता है। पानी, यह लीजिए पानी। मैं डिनर कर चुका हूं, इसलिए डिनर में आपका साथ नहीं दे सकता, तो प्लीज आप इसे दिल पे ना ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बॉस मिस्टर रघुवंशी ने आपके लिए यह खत दिया है। रणविजय डेनी को खुद पकड़ते हुए बोलता है। दैट्स गुड। डेनी खत को पकड़ते हुए बोलता है और खत पढ़ने लगता है। माफी चाहता हूं, हेल्थ इश्यूज के चलते मैं नहीं आ सका, लेकिन मैंने अपने एक साथी को भेजा है। रणविजय एक ईमानदार भी है, परिश्रमी और विश्वास के लायक आदमी है। आप उस पर मेरी तरह आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप उसके साथ बेस्ट डील कर सकेंगे। आपका दोस्त रघुवंशी। वैसे मिस्टर रणविजय, अगर आपके बॉस ने यह सब नहीं लिखा होता तो भी मैं आप पर आंख मूंद कर भरोसा करता, डेनी ने रणविजय से कहा। जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, रणविजय ने डेनी से पूछा। पता नहीं आपसे पहले किसी ने यह कहा या नहीं, आपकी खूब यहां पर चेहरे से दिखती है, डेनी ने रणविजय कहा। थैंक यू, यू आर टू काइंड, रणविजय ने धन्यवाद देते हुए दिल से कहा। खाने के दौरान डेनी ने रणविजय से बहुत सारी बातें की, उसके बारे में, बाबे की, वह जहां रहता था, और उस रास्ते के बारे में जिससे होता हुआ वह रत्नागढ़ महल पहुंचा था। खाने के बाद डेनी ने रणविजय की ओर लग्जरी क्यूबिक सिगार का एक बॉक्स बढ़ाया और कहा, प्लीज शो फरमाइए, इट्स मिल्स ऑसम, और खुद सिगार का एक जोरदार कर लेता है। सिंगार का कश लेते हुए रणविजय एक नजर डेनी की ओर डाली। उसके अंदर तक जैसे गाल कहा, पतली मगर सख्त नाक और नथुने दबे हुए, ऊंचा चौड़ा माथा और आपस में मिलती घनी भौहें और मूंछों की तरह होठों से बाहर निकल आए नुकीले दांत उसकी शक्ल को और क्रूर बनाते थे। तभी उसके ध्यान को तोड़ती हुई भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है और वह खिड़की की ओर देखता है। रात के शहजादों की आवाज सुनी। सच ए स्वीट सॉन्ग, एक रोमांस भरा है इनकी आवाज में, डेनी ने रणविजय के ध्यान को तोड़ते हुए कहा। जी, क्या मतलब, रणविजय ने डेनी से पूछा। आप शहरों में रहने वाले हम शिकारियों की तरह महसूस नहीं कर सकते। यह कहकर डेनी अचानक से खड़ा हो जाता है और बाहर की ओर जाने लगता है, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। सुबह होने वाली है, आप थके हुए होंगे, आराम कर लीजिए। मैं कल दिन में बाहर रहूंगा, तो लंबी नींद लीजिए, हम कल रात को मिलेंगे। यह कहकर डेनी डाइनिंग हॉल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जब रणविजय बिस्तर पर गिरा तो सफर की जो थकान थी उसके कारण उसे इतनी देर नींद आई कि उसे पता ही नहीं चला कि वह कितने घंटे तक सोया। और जब वह जागा तो वह 7 तारीख की सुबह थी और फ्रेश होने के बाद वह फिर से डाइनिंग हॉल पूजा पहुंचा, जहां एक बार फिर शानदार ब्रेकफास्ट सजा था।
और साथ में टेबल पर एक नोट भी। रणविजय उस खत को पढ़ता है। आशा है बहुत अच्छी नींद आई होगी आपको। इतने लंबे सफर के बाद एक लंबी नींद की आवश्यकता होती है। मैं आज बाहर ही रहूंगा, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। रणविजय ने भेड़ियों की आवाज के बीच ब्रेकफास्ट किया, फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और इधर उधर नजर डाली। अरे यहाँ पर कोई नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा। पानी वगैरह कुछ चाहिए हो तो घंटी वगैरह कुछ होना चाहिए ना, रणविजय ने खुद से ही सवाल किया। रणविजय महल में इधर उधर टहलने लगता है और एक कमरे की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, चांदी के बर्तन, सोने की कारीगरी, वास्तव में इन राजबाड़ों की शानो शौकत में कोई कमी नहीं है। ऐसा महल में एक भी शीशा नहीं, बाल वगैरह सही करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। रणविजय सोचता हुआ एक दूसरे कमरे में पहुंचता है। कोई किताब नहीं दिख रही, शायद इस कबर्ड में मिल जाए। शानदार क्या कलेक्शन है, भले ही शक्ल कैसी भी हो उसकी, लेकिन आदमी का टेस्ट जबरदस्त है। हेलो, आपको इन बुक्स के बीच देखकर खुशी हुई। ये बुक्स कभी जिंदगी हो आप करती थी मेरी। कुछ साल पहले बाहर जाने का मन बनाया तो इन बुक्स से काफी जानकारी प्राप्त हुई। भाषाएं, नॉलेज वगैरह हैं आदि। इंग्लिश बहुत अच्छी है आपकी। रणविजय ने डैनी से कहा, यहाँ का कोई शख्स मेरी तारीफ करें तो मैं नहीं मानूंगा, पर तारीफ आपने की है तो यह है मेरे लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ के लोग तो प्रजा ही है मेरी, तो वे तो कभी बुराई करेंगे नहीं। प्रजा क्या है कि यहाँ बहुत लंबे समय तक राज किया है मैंने, और मैं चाहता हूं कि जब तक मैं रहूं कोई मुझ पर राज नहीं कर सके। डैनी ने रणविजय से कहा, कौन राज कर सकता है आप पर? इतनी बड़ी रियासत है आपकी, इतना बड़ा महल। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता था, इस कमरे में आकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? रणविजय दिल से कहा, आप मेहमान हैं हमारे, जहां चाहे जाइए, जिस भी कमरे में जहां पर आपका मन करें, बस केवल उन कमरों को छोड़कर जिन पर ताले लगे हुए हैं। कुछ चीजों को जैसे हैं वैसे ही छोड़ देना चाहिए। डैनी ने आदेशात्मक रूप से रणविजय को कहा, जी जैसा आप कहें। रणविजय बोला, यह रत्नागढ़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता से बिल्कुल डिफरेंट। हमारे जीने का तरीका, रीति रिवाज, रहन सहन काफी अलग है आप लोगों से, इसलिए यहाँ की कुछ चीजें आपको कुछ अजीब लगे, मगर वह सही है हमारे लिए आज है। तो अगर आपको कुछ अजीब लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने कहा है तो एक बात कुछ अजीब लगी मुझे। जब रास्ते से हम आ रहे थे तो कुछ नीली रोशनी सी दिखी हमें। अजीब मतलब इधर उधर हिलती हुई थी, कभी अचानक गायब होती, फिर अचानक दिखने लग जाती, और अजीब से सरसराहट की आवाज आती थी उनसे। और वह बग्घी वाला बार बार क्यों जा रहा था उनके पास? रणविजय ने पूछा। एक्चुअली साल की एक रात, जिस रात काली घाटी का सफर कर रहे थे, बहुत खास मानी जाती है। यहाँ उसी रात नीली रोशनियां वहां पर दिखाई देती हैं जहां खजाना गड़ा होता है। पुराने वक्त में यहाँ कई लड़ाइयां हुई, कभी मुगल, कभी तुर्क, कभी मंगोल, सभी की नजर रहती थी यहाँ के खजाने पर। जाहिर है इसके लिए उन्होंने हमारे ऊपर कई हमले किए और दोनों तरफ का खून बहा। हाँ, मैं कह रहा था कि एक बार ऐसा भी हुआ, हमलावर सेना लूट के बाद सारा खजाना यहीं पर दबाकर भाग गई, क्योंकि अगर शाही सेना आती तो इतनी भारी भरकम खजाने के साथ वह भाग नहीं सकते थे। डैनी ने रणविजय की ओर देखते हुए कहा, तो इतने सालों में किसी को मिलना चाहिए था खजाना? रणविजय बीच में ही बोल पड़ा, हाँ मिल भी सकता था, पर कौन खोजता उसे? कलेजा होना चाहिए था खोजने के लिए, क्योंकि यहाँ के प्रेत उस खजाने की रक्षा करते हैं। डैनी ने रणविजय को जवाब दिया। प्रेत? लेकिन रणविजय, चलो छोड़िए, आप उस प्रॉपर्टी का नक्शा तो लाए होंगे। डैनी रणविजय की बात को काटते हुए बीच में ही बोला, हाँ लाया हूं, मैं उसे अपने कमरे में ही भूल आया। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी लाता हूं। यह कहकर रणविजय वहां से खड़ा होकर अपने रूम में चला जाता है, मगर जब वह कमरे में जाकर पेपर्स निकाल रहा था तो उसे चांदी के बर्तनों की खनक सुनाई दी। फिर जब वह पेपर्स के साथ वापस लौटा तो बोला, यह लीजिए आपके पेपर्स। अरे ये क्या चक्कर है? पल भर में खाने के बर्तन गायब और टेबल भी एकदम साफ है, मगर मुझे यहाँ अभी तक एक भी नौकर नजर नहीं आया, तो यह सारा काम हो कैसे रहा है पलक झपकते ही? कौन कर डालता है यह सब? रणविजय मन ही मन सोचता है, आगे क्या होगा रणविजय के साथ? क्या यहाँ से निकल पाएगा या इसी महल में कैद होकर रह जाएगा आगे जाने के लिए? अगले भाग में देखें। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में।